जेलों में जकड़ने का इतिहास रहा। आज समय आ गया है कि हम इतिहास को पढ़ें, इतिहास से सीख लें और अपने वर्तमान को मजबूत बनाएं और अपने भविष्य को इनकलाबी बनाकर रखें, अपने भविष्य को मजबूत कर दें। प्यारे साथियों, इस देश में लोकतंत्र पहले नहीं था और जब तक लोकतंत्र नहीं था, गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम तरह के कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलता था। प्यारे साथियों, इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, जीवी पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना रामसू वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम जैसे बहादुर योद्धा पैदा ना होते तो ये हक वंचित समाज आजादी तो होती लेकिन सांस नहीं ले पाता अपनी आजादी के साथ। प्यारे साथियों, बाबू सिंहदयाल चौरसिया, परमानंद लोधी जी, संतराम जी, प्रजापति जी, तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक मिनट इसी बात के लिए निछावर कर दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना सुख चैन कुर्बान कर दिया और इस बात के इस नारे के साथ कि अगर मैं अपने और अपने बच्चों की परवाह करूंगा तो फिर मेरे समाज का, बहुजन समाज का क्या होगा, मेरे करोड़ों बच्चों का क्या होगा। संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु अपना पूरा जीवन लगा दिया कि इस हक वंचित समाज को मान सम्मान का जीवन मिल जाए। और साथियों, लोकतंत्र मांगने से नहीं मिला, इसके लिए डिबेट हुई है और डिबेट में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपका नेता बनकर डिबेट में चुनौतियों को स्वीकार करके इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कराने का काम किया है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को गौर से सुनना, ये बातें आपको टीवी में नहीं मिलेगी, गौर से सुनना, ये बातें आपको अखबारों में नहीं मिलेगी क्योंकि टीवी और अखबार तो आजकल वो काम कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। असली टीवी अखबार तो ये गरीब खाटी पत्रकारिता करने वाले बहुजन मीडिया के लोग जो मैं जो कहता हूं उसी बात को दिखाते हैं, वरना बहुत जगह तो मैं कहता कुछ हूं और दिखाते कुछ और। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, आज वो अपना आशीर्वाद देने मुझे देखने और सुनने आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस देश में 1919 से पहले कोई भी SC ST OBC का आदमी वोटिंग राइट नहीं रखता था। और आपको जान के अचरज होगा, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, इस देश में किसी भी जाति धर्म की महिलाएं वोट का अधिकार नहीं रखती थी। फिर इस देश में सवाल खड़े हुए, मॉन्टेगो चैम्बर सुधार समिति बनी, सुधार समिति के सामने कई विषय रखे गए कि नए वोटर को शामिल किया जाए। नए वोटर कौन? वो जो लगान देते हैं, वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जो बहुत पैसे वाले हैं, वो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। और कुल मिला के 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? 3%। जोर से बताओ, आवाज जानी चाहिए कन्नौज तक, नहीं लखनऊ तक नहीं जा रही है, जोर से बताओ पहले कितने परसेंट लोग? 3% लोग। फिर जब ये मॉन्टेगो चैम्बर सुधार समिति ने नए प्रयोग किए तो 15% लोगों को वोट का अधिकार मिला। मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, इन महिलाओं को नहीं पता कि बाबा साहब ने क्या दिया है। मैं उन महिलाओं को, अपनी बहनों को, तमाम जाति धर्मों की बहनों को कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महिला कभी नहीं बन पाती। मैं चैलेंज करके, ऐलान करके कहता हूं, डिबेट करो, इसको जानकारी
ऐसा ज्ञापन आप जिलाधिकारी को देते हो, मुख्यमंत्री को देते हो, राज्यपाल को देते हो, राष्ट्रपति जी को देते हो, ऐसा ज्ञापन दिया और उसमें कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें गरीब, दबे, कुचले, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट ही नहीं कर सकते, और जो वोट ही नहीं कर सकता वो चुनाव कैसे लड़ सकता है? इसी बात को समझ लो भाई। अगर आप में से कोई वोटर नहीं है तो क्या वो भारत का कोई भी चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है। जब तक आप वोटर नहीं बनोगे, जो मानक है उनको पूरा नहीं करोगे, एज के मानकों को, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले